माँ बाप के सपने लेके हम आते हैं पूरा करने के लिए, ना कि उनके सपने को डुबाने के लिए। शिक्षा एथिक्स पढ़ाएंगे और बेसमेंट में पूरी कोचिंग चलाएंगे। 16 जून के पहले लाइब्रेरी की फीस 1000 थी, आज 2500। ये कैसे हुआ? सर एनओसी के नाम पे पैसा कौन लेगा? आप अंदाजा लगाइए। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, दिल्ली पुलिस बैक फायर नाला कर रहा है तो एमसीडी को बैक फायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एमसीडी क्या कर रही है? सील कर दो, लाइब्रेरी सील कर दो। ये आम आदमी पार्टी वाले और ये भाजपा वाले आपस में क्यों लड़ रहे हैं? किसको दिखा रहे हो भाई? ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक घटना हुई थी करीब 1 साल पहले। तारीख थी 16 जून और ये बिल्डिंग है मुखर्जी नगर में और बिल्डिंग का नाम है संस्कृति कोचिंग सेंटर है। आपने देखा होगा, तस्वीरें आई थी, आग लगी थी और बच्चे कूद रहे थे। घटना को 1 साल बीत गए हैं, रंगाई पुताई हो गई है, मगर इस देश में घटनाओं को भूलने का एक लंबा सिलसिला रहा है। घटना होती है, लोग भूल जाते हैं। अभी ओल्ड राजेंद्र नगर में घटना हुई है, पानी में डूब के बेसमेंट में 3 बच्चे खत्म हुए हैं। उसके बाद से आंदोलन चल रहा है, मगर 1 साल पहले यहाँ भी आंदोलन चला था। तो कुछ बच्चे उनसे समझेंगे, बात करेंगे कि इस घटना के बाद क्या कुछ हुआ इस क्षेत्र में, क्या फायर को लेकर, आग लगने को लेकर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए यहाँ की बिल्डिंगों में, मुखर्जी नगर में, वो हुई कि नहीं हुई, कि या सिर्फ सारी कवायद जब घटना हुई वहीं तक या उसके चंद महीनों तक सीमित रही। कुछ छात्र हमारे साथ तैयारी करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? गिरधर जी। कब से तैयारी कर रहे हैं गिरधर? अभी 3-4 साल हुआ। 3-4 साल हो गए। तो जैसे ये बिल्डिंग हुई थी, आप लोग घटना याद हो, तब तो रहे होगे, आप लोगों ने देखा होगा, बच्चे कूद रहे थे, भयंकर बवाल हुआ था। 16 जून की घटना है, उस समय नेट का एग्जाम था। मुझे इसलिए डेट याद है। अच्छा। तो 16 दिन को बच्चे वहाँ, हालांकि यहाँ पर कोई इंजरी नहीं, मतलब इंजरी तो हुई थी, कोई मौत की इंजरी नहीं हुई थी। हाँ, मौत नहीं, पर घटना थी खतरनाक और उसमें जान जा सकती थी लोगों की। बच्चे कूदे थे, सबने देखा था। एक्चुअली उस घटना का मेन इशू ये था कि जो मीटर थे, एसी चलने, जून का महीना था, जब एसी चलने लगी तो मीटर का तार जो है फट गया और उसकी वजह से गैसेस ऊपर गई, तो उस वजह से घटना हुई। तो उसके बाद जो कदम उठाए गए, तो मीटर बाहर लगाने की जो प्रक्रिया हुई और जो एमसीडी की एनओसी की बात हो, पुलिस की एनओसी की बात है, वो सारी प्रक्रिया, जो गैसेस को बुझाने के लिए जो गैसेस बोतल रखे जाते हैं, सिलेंडर रखे जाते हैं, वो सब रखने की बात हुई, लेकिन एक कोटा पूर्ति करके। ये मैं जानना चाहता हूँ, आप लोग क्योंकि क्षेत्र में रहते हो, जाते भी होगे, इस बिल्डिंग की बात क्यों, बाकी जो बिल्डिंगें हैं, ये घटना हुई उसके बाद से क्या जो अग्निशमन को लेकर जो तैयारियां होनी चाहिए बिल्डिंगों में, क्या वो प्रॉपर व्यवस्थाएं हुई? क्योंकि हमको कोई बता रहा था कि एनओसी तो मिल गई है सब। देखिए सर, थोड़ा सा कैमरा ऊपर करिए, एनओसी दिख जाएगी। ये है तार। अभी पटेल चेस्ट में एक लड़का, पटेल नगर की एक घटना, वैसे जी। कोई फायर में तार नहीं लपटे गए और बता रहे हैं कि मतलब तार लगा दिया गया। भाई खाना पूर्ति से नहीं चलेगा। माँ बाप के सपने लेके हम आते हैं पूरा करने के लिए, ना कि उनके सपने को डुबाने के लिए। आप बेसमेंट में क्लास चला रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था करते नहीं हैं। आप कहते हैं मेट्रो बेसमेंट में चल रही है। सर मेट्रो में अगर बेसमेंट चल रही है तो वहाँ व्यवस्था की गई है, ना कि आपका पानी भरने से बच्चे मर जा रहे हैं, करंट लगने से बच्चे मर जा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि हम 4 लोगों को जिम्मेदारी थमा देते हैं, और किसको पकड़ेंगे आप? जो लेबर है, लेबर क्लास के बच्चों को आप, लेबर है वो, किसी भी इंजीनियर या किसी ठेकेदार को आप नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि हाथ उसका, अगर वो नहीं पैसा पास करेगा, फंड पास नहीं करेगा, अगर विधायक फंड पास नहीं करेगा तो लेबर क्या करेगा? लेबर आएगा, एक तार जुड़ा हुआ है। और हमारी भारत व्यवस्था कहीं का भी देख लीजिए, सारे भारत एक जैसे हैं, एक जैसे बिजली मीटर है। आप कहते हैं सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। हम लोग आते हैं, अभी बाढ़ के टाइम पे कोचिंग बंद कर दिए, घर चले जाएंगे, क्या मिलेगा मुझे? पढ़ने आए हैं, ना कि हम यहाँ व्यवस्था में बवाल करने आए। अगर 10 दिन मेरा जा रहा है बीपीएससी अगले मंथ 30 सितंबर को, तो क्या करेंगे हम? फिर इसी में घटना बवाल में फंसे रह जाएंगे, फिर क्लासेस बंद हो जाएंगी, फिर छुट्टी हो जाएगी। प्रक्रिया यही चलती रहेगी। और किसी को अभी 4 लोग को गिरफ्तार किया गया है, वो भी आप लेबर क्लास को गिरफ्तार कर रहे हैं, किसी बड़े आदमी को तो बता नहीं रहे हैं आप। बस यही है। ये तो घटना हो गई। मैं जानना चाहता हूँ, इस घटना के बाद जो अग्निशमन की बात कर रहा था, क्या इस इलाके में सख्ती हुई, लोगों ने लगाया, व्यवस्थाएं हुई? सख्ती ये होती है, आज देखिए पूरा मुखर्जी नगर खाली, पहली सख्ती इनकी लाइब्रेरी पे होती है, और उसकी मार कौन झेलता है? 16 जून के पहले लाइब्रेरी की फीस 1000 थी, आज 2500। ये कैसे हुआ? सर एनओसी, व्यवस्था वैसी ही चलेगी। एनओसी के नाम पे पैसा कौन लेगा? आप अंदाजा लगाइए। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, दिल्ली पुलिस, एमसीडी, ये पूरे भ्रष्ट है। इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात, जब सीट वही है, एसी उतना ही चल रहा है, 2500 कैसे हो गया? और फीस कोचिंग की एनओसी 17 जून की सबकी देख लीजिए, पिछले साल की फीस, इस बार 2.5-3 लाख रुपए। आप कह रहे हैं एनओसी के बदले जो उगाही होती है, जो पैसा देना पड़ता है लाइब्रेरी वालों को, वो फिर फीस बढ़ा के आप लोगों से वसूला जाता है, इसलिए महंगाई बढ़ जाती है। और जो ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना है, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली में इतनी बारिश ही नहीं हुई है कि कोई डूब के मर जाए। और ये जो नाला है, ये नाला बैक फायर पिछली बार मुखर्जी नगर में भी कर रहा था। मुखर्जी नगर में बेसमेंट क्लासेस चली थी। ये मुखर्जी नगर का कौन सी बिल्डिंग है भाई, उसका नाम?
विराट भवन की जो गैलरी है उसमें एक ऐसा वो है सीवर का लाइन, वो भी बैकफायर कर रहा था। वहीं नीचे कोचिंग चल रही है, यहाँ भी घटनाएं हो सकती है। बैकफायर नाला कर रहा है तो एमसीडी को बैकफायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एमसीडी क्या कर रही है? सील कर दो, लाइब्रेरी सील कर दो, कोचिंग से बीच का रास्ता देखिए। जो भी पंपलेट बांटने वाले लोग हैं उनका रोजगार क्या? जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो एक कमरे में 3-4 लोग रह रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, उनका क्या आपने जिम्मेदारी पूर्वक कार्य किया? सवाल तो ये भी उठता है ना। सबका हित हो और आप भ्रष्ट करके सख्त कार्रवाई करेंगे, नजीर बनेगी भाई? आपने कहा कि भाई अभी बारिश इतनी नहीं हुई है इस बार दिल्ली में कि बाढ़ जैसी स्थिति आए या कोई डूब के मर जाए, है ना। तो ऐसा होता है, देखा जाता है। जो जिम्मेदारी, जो तरीका है वो ये है कि बारिश आ रही तो उससे पहले नालों की सफाई, नालियों की सफाई, और इस तरह की स्थितियाँ ना आए कि पानी बढ़े, ओवरफ्लो हो। तो उसके लिए क्या कुछ इलाके में, क्षेत्र में एमसीडी की तरफ से कुछ होता है? देखिए सर, मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जो नाला है उसमें इतने गाद भर गए, उसके कैचमेंट एरिया बहुत घट गया है। पानी जो भरना, और वो ये रोड है, इस पे जितने सीवर लाइन लगे हैं सारे बैकफायर कर रहे थे पिछली बार। पानी भरता है यहाँ भी? पानी भरता है। अब मैं जहाँ रहता हूँ, आप ये पूरा जो अग्रवाल से लगाकर चावला तक का रोड पूरा भर जाता सिर्फ 2 घंटे की बारिश में। ना तो कोई इनका कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है। और दूसरी बात, ये लोग सख्त कार्रवाई के नाम पर कोचिंग पे कार्रवाई करेंगे, लाइब्रेरीज पे कार्रवाई करेंगे। उसका अंतिम जो भुगतान है वो छात्र करता है, वो परिवार करते हैं। ये भ्रष्ट तरीके से जो जिम्मेदार किसको मानते हैं? जैसे ओल्ड राजेंद्र नगर वाली घटना हुई, या जब यहाँ आग लगी थी, है ना, ये अव्यवस्थाएं जो रहती हैं, इसके लिए जिम्मेदार कोचिंग वालों को जिम्मेदार मानते हैं, या जो लोकेलिटी यहाँ पे जो पीजी चला रहे हैं, जो धंधा कर रहे हैं, उनको जिम्मेदार मानते हैं, अथॉरिटीज़ को जिम्मेदार मानते हैं, या सरकार को? मैं क्रमिक जो शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा एथिक्स पढ़ाएंगे और बेसमेंट में पूरी कोचिंग चलाएंगे और राजनीति पे वक्तव्य देंगे, विभिन्न चैनलों को पीआर टीम के रूप में रखें, आप जान रहे हैं, और वो ज्ञान देंगे। और उनकी कोचिंग कहाँ चल रही है? बेसमेंट में। उनकी कोचिंग कहाँ चल रही है? बेसमेंट में। पूरी बेसमेंट में क्लास चलती है और पढ़ाएंगे एथिक्स। पहली जिम्मेदारी उनकी है। आप जब भ्रष्ट हो तो आप भ्रष्ट अधिकारी ही पैदा करोगे। दूसरी बात, जिम्मेदारी एमसीडी की है। तीसरी राज्य सरकार की। और दिल्ली और ये आम आदमी पार्टी वाले और ये भाजपा वाले आपस में क्यों लड़ रहे हैं? किसको दिखा रहे हो भाई? सब जानते हैं दिल्ली एमसीडी आम आदमी पार्टी जीती है। दिल्ली पुलिस किसके पास है कौन नहीं जानता है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? भ्रष्ट अधिकारियों की फौज रखे हो। और जो ये, अब मैं क्या कहूँ, किसी टीचर का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो अपनी साख को इतना यूट्यूब पे बढ़ा के रखे हैं, ऑनलाइन इतना बढ़ा के रखे हैं, उसमें मार्केटिंग करेंगे, ऑनलाइन बच्चों को बुलाएंगे। इनका क्या है? इनको तो नहीं डूबना है, इनको एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करना है, अपनी कोचिंग के सामने ही धरना करवाना है। क्यों करवाना है भाई? जनता के जो इसके मुद्दे हैं, स्टूडेंट छात्र के मुद्दे जस के तस रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ क्या बड़े मुद्दे क्या हैं छात्रों के? बड़े मुद्दे ये हैं, जब आप मुद्दे हैं क्या? उनको जाने, यही तो कोई नहीं पता करता भाई मुद्दे है क्या है? मारी जाओ, यही मुद्दा है। हमें बचाओ और किसी को ना बचाओ। हाँ, हमें बचाओ जी, हम एक्टर, हम सारा कुछ, हमें बचाओ बस। तो जो ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, पहला मुद्दा ये है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको, उनकी यूनिटी है। अगर कोई सांसद विधायक आता है, सबसे पहले उनके फेवर में खड़ा होता है, छात्रों के हित के फेवर में नहीं खड़ा होता है। पिछली बार जो घटना हुई थी, वो पूरे लोकल एरिया कम्युनिटी उसको बचाने के चक्कर में पड़ जाते हैं कि यहाँ करंट ना कम हो, वो ना कम। और दूसरी बात जो है, फीस कम होनी चाहिए। बच्चों का एकोमोडेशन बहुत महंगा है भाई साहब, 25-30-40 हज़ार रुपये। कैसे कमरे हैं भाई साहब? वॉशरूम से छोटे कमरे हैं। और उनके लिए लाइब्रेरी ज़रूरी है कि नहीं? आप भी तो छात्र ही रहे थे हमारे हिसाब से। आप अगर आपके पास रहने की व्यवस्था नहीं है तो लाइब्रेरी बंद करने क्या है भाई? कोई सख्त कार्रवाई लाइब्रेरी पर उठेगी और लाइब्रेरी वाले एनओसी के नाम पे बच्चों को चूसेंगे। क्या चल रहा है ये सब? दुनिया में हर चीज जरूरी है ना। और इन लोग जो ये इनकी स्थिति है, जो पंपलेट वाले हैं, दिखाइए उनको पंपलेट हाथ में लिए, इनके रोजगार छीन गए हैं। इनको गुस्सा जायज है, इनको 300-400 रुपये मिलता है। लेकिन सवाल जो है, बाढ़ और दिल्ली पुलिस और एमसीडी, ये लोग बहुत करप्ट, बहुत ज़्यादा करप्ट। और बड़े कोचिंग संस्थान ने जिस तरीके से बेतहाशा फीस बढ़ाई है, बेतहाशा। ये है भैया यहाँ का हाल। ये संस्कृति कोचिंग है, यहीं आग लगी थी और उसके बाद जो चीज़ें व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, यहाँ के छात्रों का आरोप है कि उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हुई। एनओसी दी गई पर एनओसी के बदले उगाही हुई, ऐसे आरोप हैं। और उसके बाद जो फीस बढ़ी उसका भार छात्रों को उठाना पड़ा। तो ये है कहानी। ऐसी और कहानियाँ मुखर्जी नगर से हम लगातार आपको छात्रों की जो दिक्कतें परेशानियाँ बताते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।